Hi everyone, this is Falaknaz here. Welcome to my YouTube channel Commerce Classes. Today we're gonna complete our chapter Nature and Significance of Management. We have in our previous video we have studied about the coordination, the essence of management and its characteristics and its importance. Now we're gonna cover it up everything and we're gonna wind up this chapter. Come, let's understand, take out your notes and pen and start studying. Today we're going to study about nature of management. What is the nature of management? So any one of you can ask me, ma'am, whether management is an art, science, profession or both. So after studying this, it would be clear to you all guys whether management is an art, science or profession. Let's understand management is an art or not. हमें ये जानने के लिए कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड कि आर्ट के क्या क्या फीचर्स हैं एंड फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या वो मैनेजमेंट के भी फीचर्स हैं. सो अंडरस्टैंड करते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. पहला फीचर है एक थियोरेटिकल नॉलेज का प्रेजेंस होना किसी भी आर्ट में. फॉर एग्जाम्पल कोई भी म्यूज़िक है, म्यूज़िक के अंदर क्या होते हैं, राग होते हैं, सारे गामा पाधा निसा. ठीक है. सो क्या हो रहा है, म्यूज़िक के अंदर एक स्पेसिफिक राग्स हैं, एक थ्योरेटिकल नॉलेज है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट है, सिंगर मान लेते हैं. हम टू आर्टिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, अरिजीत सिंह एंड हनी सिंह. दोनों क्या हैं, डिफरेंट जॉनर्स के सिंगर हैं. अरिजीत सिंह सोलफुल सॉन्ग गाता है और जो हनी सिंह है उसके सॉन्ग्स जो होते हैं वो थोड़े पार्टी सॉन्ग्स एंड रॉकिंग सॉन्ग्स होते हैं. सो क्या हो रहा है, उन लोगों ने जब ये एक्वायर किया, अपने आर्टिस्ट बने होंगे तो उन्होंने भी ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी थ्योरेटिकल जो राग्स हैं, इसीलिए वो आज इतना अच्छा गा पाते हैं. सो ये हमको क्या बताता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है. बट क्या मैनेजमेंट में भी हम थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ते हैं? येस ऑफ कोर्स, मैनेजमेंट में हम थ्योरी पढ़ते हैं. अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं ये मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट. और प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पूरे प्रोसेसेस हम सब पढ़ते हैं. सो क्या है, मैनेजमेंट की भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज है. सो मैनेजमेंट का ये पार्ट, ये वाला जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई होता है कि येस मैनेजमेंट हैज़ थ्योरेटिकल नॉलेज. let's go move to the second one, personalized application. personalized application क्या होता है, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को अप्लाई करना. सपोज हमने अभी एग्जांपल लिया अरिजीत सिंह एंड हनी सिंह. अरिजीत सिंह सॉफ्ट जॉनर्स के सॉन्ग गाता है, उसने अपनी स्किल्स वो अलग तरह से अप्लाई करता है, हनी सिंह अलग तरह से अप्लाई करता है. अरिजीत सिंह, हनी सिंह. ओके, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं. अरिजीत सिंह के कर्ली हेयर्स हैं और ये हनी सिंह है. ओके. सो अरिजीत सिंह का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो अलग तरह से अप्लाई करता है. जो उसके राग हैं, जो धुन है, वो अलग तरह से अप्लाई करता है. हनी सिंह अलग तरह से अप्लाई करता है. पर दोनों आर्टिस्ट हैं, दोनों ही आर्टिस्ट हैं. अंडरस्टैंड. सो क्या हो रहा है, ये भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है किसी भी आर्ट में. क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है. क्यों नहीं होता है? हर मैनेजर की स्किल अलग होती है, उसकी प्रैक्टिस पे बेस्ड, उसने जो भी सीखा है, जो भी डिसीजंस लिए हैं उसके बेस पे होती है. सो मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आर्ट का थर्ड फीचर है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. कोई भी आर्ट तभी मॉडिफाई होती है जब उसकी प्रैक्टिस की जाती है. जैसे सिंगर्स हैं, हनी सिंह एंड अरिजीत सिंह की बात हमने की, तो ये क्या, ये लोग रियाज करते होंगे तभी आज इतना अच्छा गा पाते हैं. मैं आपको डेली पढ़ाती हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है 4 years का, तभी मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ. मैं प्रैक्टिस करती हूँ डेली तभी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, तभी ये लोग अच्छे से गा पा रहे हैं और हमारे फेवरेट्स हैं. और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में गाइस हु इज़ योर फेवरेट सिंगर. ओके. तो ये तभी सबके फेवरेट हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं. तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? मैनेजर भी ऐसे करता है? यस, मैनेजर भी करता है. मैनेजर डिफरेंट डिसीजंस लेता है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग. और नेक्स्ट चीज़ ये है कि वो प्रैक्टिस के साथ बेटर डिसीजन ले पाता है. कोई भी मैनेजर चाहे वो टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, प्रैक्टिस के साथ साथ वो अच्छे डिसीजन ले पाता है. तो व्हाट प्रूव्स है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. ओके. सो ये प्रूव हो गया.
it has been proven management is an art. Now management science है क्या मैनेजमेंट को हम साइंस कह सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड कि फीचर्स मैच करते हैं गाइस या नहीं. साइंस सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस क्या होता है? साइंस में एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है. Systematized body of knowledge. Science is a systematized body of knowledge which requires skills and principles, and it has universal validity. So understand करते हैं one by one. सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज इसलिए है कि इसमें एक थ्योरेटिकल और एक सिस्टमेटाइज नॉलेज है. आपके जो लॉज हैं, लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला लॉ है, या वो सब क्या है, एक सिस्टमेटिकली नॉलेज है. सो इसको इसलिए साइंस कहा जाता है. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डिफरेंट जो है, साइंटिफिक कोई भी उसमें लैब में टेस्टेड हैं और वो प्रिंसिपल की फॉर्म उन्होंने ली है, इसलिए किसी भी साइंस में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं. प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. जैसे मैंने अभी बताया, एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट हैं वो लैब में टेस्ट करके, उसको कई बार टेस्ट करके रिजल्ट्स निकाल के तब उसको किसी लॉ को बनाते हैं. तो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं. वैलिडिटी, जो वो लॉ और प्रिंसिपल्स बनाते हैं साइंस में, उनकी वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है. जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. ओके, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ओके, इस तरह से हम जो भी हमारे साइंटिफिक लॉज हैं वो उनकी सबकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है. यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब वो सब जगह अप्लाई होंगे, हर जगह. अब जानते हैं मैनेजमेंट में ऐसा होता है क्या? मैनेजमेंट में यस, मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. हम जैसे अभी यहाँ पे भी आर्ट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज थी, यहाँ पे भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है. हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल और जो भी थ्योरीज है वो सब पढ़ते हैं. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं क्या मैनेजमेंट में? यस, होते हैं. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल हैं, फ्योल्स प्रिंसिपल हैं, वो सब जगह अप्लाई होते हैं. मास्लो हायरार्की नीड्स है, वो सब जगह अप्लाई होती है. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी हैं मैनेजमेंट में. तो ये दो तो प्रूव हो रहे हैं. सेकंड जो थर्ड वन है वो हम चेक करते हैं. प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. क्या प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट बना के और उसको फाइनलाइज कर दिया जाता है? ऐसा नहीं है. एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं है, क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं वो ह्यूमन्स को रिसर्च करते हैं. और ह्यूमन का जो नेचर है वो चेंजेबल है, वो डायनामिक होता है. एक सिचुएशन पे अगर वो अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं तो सेकंड सिचुएशन में कोई भी ह्यूमन बीइंग अलग तरह से रिएक्ट कर सकता है, बिहेव कर सकता है, पॉसिबिलिटी है. पर अगर साइंटिफिक रूल्स की बात करें तो ये अप्लाई नहीं होता, वो हमेशा इंटैक्ट रहते हैं. सो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट इस पॉइंट पे साइंस नहीं है. यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्या जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं? जो फ्योल के प्रिंसिपल हैं और जो मास्लो हायरार्की नीड्स और भी प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई तो होते हैं, बट वो एग्जैक्टली नहीं अप्लाई होते हैं. मैनेजर को सिचुएशन के हिसाब से, डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से वो लेने होते हैं, और एक मैनेजर के जो डिसीजन है वो दूसरे मैनेजर के डिसीजन से टोटली डिफरेंट हो सकते हैं. सो यूनिवर्सल वैलिडिटी उनकी नहीं है. एक जगह वो एक पर्सन अगर अप्लाई कर रहा है, दैट डजंट मीन कि दूसरा पर्सन भी दूसरी सिचुएशन में उसको अप्लाई कर ले. सो दिस इज़ द रीज़न हम कहते हैं कि दो तो मैच हो रहे हैं, दो मैच नहीं हो रहे हैं तो साइंस तो नहीं कह सकते उसको. तो क्या कहेंगे? इसीलिए हम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? एग्जैक्ट साइंस नहीं कहते, हम इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं. हम मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं इसी वजह से, या सोशल साइंस भी कह लेते हैं. अंडरस्टूड? सो कैन वी से मैनेजमेंट इज एन आर्ट? यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. कैन वी से मैनेजमेंट इज अ साइंस? नो, मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस. मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट साइंस. एंड कैन वी से मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस? यस, वी कैन से मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस, बिकॉज कुछ इसके आर्ट तो पूरा फुलफिल हो रहा है, पर साइंस के भी कुछ फीचर्स वो फॉलो कर रहा है मैनेजमेंट, तो ये हो सकता है. ओके गाइज, अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ विल मूव टू प्रोफेशन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. नाउ विल अंडरस्टैंड मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है, क्या जो प्रोफेशन की जो फीचर्स हैं वो मैच करते हैं मैनेजमेंट से या नहीं. लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट वन इज
वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. प्रोफेशन इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर वेल डिफाइंड नॉलेज होती है, उसमें जो कोई भी पर्सन उस प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहता है वो पढ़ता है, और बहुत सारे थ्योरीज अवेलेबल्स हैं और बहुत सारे जो भी डाटा है वो अवेलेबल है, उसको पढ़ा जाता है, तभी कोई पर्सन प्रोफेशनल कहा जा सकता है. क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? यस, मैनेजमेंट में भी ऐसा है. मैनेजमेंट की बुक्स हैं बहुत सारी, जो मैनेजमेंट के स्कॉलर्स हैं वो उनको पढ़ते हैं. मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फ्योल प्रिंसिपल हैं, फ्योल्स प्रिंसिपल, जैसे कि फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं, और भी प्रिंसिपल्स हैं. प्रिंसिपल प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, ये इस तरह की जो भी थ्योरीज हैं जो हम पढ़ते हैं. यस, मैनेजमेंट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. नाउ सेकेंड वन इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. क्या होता है प्रोफेशन में? प्रोफेशन में कोई भी एंटर नहीं कर सकता है. इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग MBBS तो उसको एनरोल कराना पड़ता है उस एसोसिएशन में, जो MBBS की एसोसिएशन है, और कोई भी उसको ऑप्ट नहीं कर सकता है. जिस पर्सन ने वो एजुकेशन पूरी की होगी, उस एसोसिएशन में साइन अप कराया होगा और जो प्रॉपर टेस्ट हैं वो पास किए होंगे, तभी वो डॉक्टर बन सकता है, तभी वो डॉक्टर की सर्विसेज दे सकता है, अदरवाइज नॉट. ओके, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है किसी भी प्रोफेशन की में, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है. पर क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में ऐसा इसलिए नहीं होता है कि अभी जो करंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कोई भी पर्सन कर सकता है जिसमें स्किल्स हैं. उसमें उसको कोई किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कर सकता है, आपको स्किल्स होने चाहिए. ये वाला जो फीचर है अभी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, बट ये जल्दी ही इट विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट में ये ऐड हो जाएगा. नाउ थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है कि जो भी ये प्रोफेशन है, जो भी MBBS है, लॉ है, उनके लिए एक एसोसिएशन है जहां उन्हें साइन अप कराना पड़ता है. जैसे मैंने आपको बताया, CA के लिए जो है ICWA और CA है, इनके लिए भी इनको साइन अप कराना पड़ता है. डॉक्टर है उसके लिए भी, डॉक्टर MBBS वालों को भी साइन कराना पड़ता है, मेडिकल एसोसिएशन में साइन अप कराना पड़ता है. और इस तरह से तभी वो प्रोफेशन का पार्ट बन सकते हैं, तभी वो प्रोफेशनल बन सकते हैं. क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? यस, मैनेजमेंट में भी ऐसा है. उसके लिए भी एसोसिएशन है. एक एसोसिएशन है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ये मैनेजमेंट के रूल्स कंडक्ट करती है और साइन अप कराती है. इट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली. बट एक और चीज़ है कि अभी ये कंपलसरी नहीं है सभी मैनेजर्स के लिए कि वो इसमें रजिस्टर कराएं, बट ये प्रोसेस चल रहा है, मैनेजमेंट इस तरफ मूव कर रहा है, और सून इट विल बी अ प्रोफेशन, एंड जो भी स्टैट्यूटरी रूल्स हैं वो जल्दी इनैक्ट हो जाएंगे. प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन अभी नहीं है. अभी अगर साइन अप भी नहीं कराया है यहाँ पे, या कोलकाता में एक और एसोसिएशन है इसकी, वहाँ नहीं कराया है, तो भी पर्सन मैनेजर की पोस्ट अडॉप्ट कर सकता है. अभी हो रहा है ये कि सारे जो भी न्यू कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो जो मैनेजर्स हैं उसकी पोस्ट के लिए वो MBA डिग्री रिक्वायर कर रहे हैं, ताकि वो एक प्रोफेशनलिज्म आए. मैनेजमेंट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द प्रोफेशन. नाउ फोर्थ वन इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड. हर प्रोफेशन में एथिकल कोड्स होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या सर्विसेज दे सकते, क्या नहीं कर सकते. कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट होता है हर प्रोफेशन में. डॉक्टर चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो लॉयर हो, इस तरह से. पर क्या मैनेजमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है? यस, मैनेजमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट भी डिज़ाइन करते हैं साथ साथ. पर अभी एग्जैक्टली ये नहीं मिलते हैं इस तरह से. अभी करेंटली सब मैनेजर्स ये फॉलो नहीं करते, सब मैनेजमेंट क्राइटेरिया ये वाला फॉलो नहीं करते. तो अभी हम कह सकते हैं कि ये प्रोफेशन का पार्ट नहीं बना है, प्रोफेशन की तरह नहीं है ये. फिफ्थ वन इज सर्विस मोटिव.
किसी भी प्रोफेशन का जो पहला मोटिव होता है वो सर्विस होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। लॉयर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, डॉक्टर अपनी मेडिकल सर्विस अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करता है और साथ में फ़ी लेता है। तो पहला मोटिव क्या है किसी भी डॉक्टर का, कि वो सर्विस प्रोवाइड करे अपने पेशेंट्स को। बट क्या मैनेजर्स का ये पहला मोटिव होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे? नहीं, पहला मोटिव क्या होता है उनका? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पहला मोटिव होता है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन की तरह पहला मोटिव सर्विस मोटिव नहीं होता है। ऑल्दो ये अब जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जो मैनेजर्स हैं वो कंसिडर करते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव और सर्विस मोटिव भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, क्योंकि वही मेनली आपको, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो सोसाइटी है, वही आपको प्रॉफिट देने वाली है। अगर आप उनको सेटिस्फाई करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपको सेटिस्फाई करेंगे। इसीलिए जो सर्विस मोटिव है वो इन्वॉल्व होने वाला है मैनेजमेंट में, और जल्दी ही मैनेजमेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा और मैनेजमेंट भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सर्विस मोटिव रखेगा। बट अभी के लिए जो है सिर्फ ये वाला ही जो सेक्शन है, वेल डिफाइंड नॉलेज है, वो कम्प्लीटली पूरा हो रहा है, और जो बाकी हैं वो अभी पूरे नहीं होते हैं। बट सून इन नेक्स्ट डिकेड मैनेजमेंट वुड बी फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल। ओके गाइज, अंडरस्टूड? So guys, that's it for my today's video. I have tried to explain everything in detail. With this video, we have completed our chapter 1, Nature and Significance of Management. In our next video, we're gonna study about principles of management. You can also subscribe to my channel Commerce Classes by Falak Naz, as I'm going to give you lectures on business studies and economics there. You can also follow me on my Instagram page and my Facebook page, as I share my videos and CBSE updates there. Okay, till then keep learning commerce. Do watch my videos, subscribe to my channel so that you can learn everything in a better way, in the easiest way. Thank you.